हेलो दोस्तों, अभी कुछ साल पहले की बात है। भोपाल में एक हॉस्पिटल में एक आदमी अपने माथे पर लगी चोट का इलाज कराने आया और उसकी इस चोट को देखकर डॉक्टर्स हैरान रह गए। वो चोट ऐसी थी कि मानो उस आदमी के माथे पर से पूरा का पूरा दिमाग किसी ने उसके माथे से निकाल लिया हो। और दोस्तों, डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से उसकी इस चोट को ठीक करने की पूरी कोशिश की, स्टिचेस लगाए, दवाइयाँ दी और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी की, पर उन सब का कोई भी असर नहीं दिखा। तो एक दिन डॉक्टर ने उस आदमी से ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कि भाई कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। और ये बोलते ही डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा और वो जैसे ही कुछ काम करने के लिए हल्का सा मुड़ा और मुड़ते ही वो जो देखता है उसने उसे इस कदर हैरान किया कि वो आज भी इस बात के बारे में भूल नहीं पाया है। तो दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही राज और कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने 4 की घात आगे लो, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तो दोस्तों, जैसे ही वो डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि जो इंसान अभी 1 सेकंड पहले तक यहाँ पर बैठकर अपना इलाज करा रहा था वो मानो हवा हो गया हो और एक पल के अंदर ही अंदर वो वहां से गायब हो गया था। और हॉस्पिटल में उस आदमी को किसी ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा कि वो बाहर जा रहा है या फिर गेट से वो बाहर गया। वो एकदम से, अभी तक वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ था और अगले ही सेकंड वो एकदम से गायब हो गया। और उस आदमी को आगे जाकर किसी ने भी दोबारा उस हॉस्पिटल के आसपास क्या उस शहर में भी कहीं नहीं देखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है जो वक्त के साथ उलझते ही जा रहे हैं। 5000 साल पहले की बात है जब कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक एक भयानक और भीषण युद्ध लड़ा गया था। और कहते हैं कि इस एक युद्ध में 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की लाशें बिछी थी। महाभारत 18 लाख वर्ष लंबा एक एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर है, पर इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कम या फिर कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है। तो चलिए हम इस वीडियो में महाभारत के कुछ ऐसे ही राज के बारे में जानते हैं जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था और जिसे भगवान शिव ने इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर रहने का वरदान दिया था। पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान आगे जाकर उसका एक श्राप बन गया। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि या फिर जेमस्टोन दी गई थी और ये मणि अश्वत्थामा के माथे के बिल्कुल बीच में था और बहुत ही बड़ा था और काफी हद तक वो देखने में भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह दिखता था। और इस मणि के वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाती पर ना ही कभी भी कोई अस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी और इसी वजह से वो काफी हद तक एक तरह से अमर ही थे। पर महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया और पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। और एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से उनकी नींद में ही मार दिया। और उसे लगा कि वो 5 पांडवों को मार रहा है, पर उसने द्रौपदी और पांडवों के 5 पुत्रों को उनकी नींद में ही मार दिया था। और इतनी बड़ी गलती देखकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के उस माथे पर लगे मणि को उखाड़ लिया और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। बीमारी और छालों से भरा शरीर चाहे उन्हें जितना भी दुख दे और भले ही वो मरने की चाहे जितनी भी इच्छा करें पर उन्हें मौत नहीं मिलेगी और वो अपने इस पाप का दंड सहते ही रहेंगे। और महाभारत की सबसे बड़ी पहेली कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर। महाभारत के जंग में लाखों लाशें बिछी थी पर एक लाश ऐसी भी थी जो युद्ध से पहले गिरी थी और उस एक लाश ने पूरे के पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो दोस्तों, महाभारत की जंग का दिन और तारीख दोनों ही सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष ज्ञान की मदद से निकाले थे। और सहदेव एक बहुत ही काबिल एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष थे और समय में आगे देखकर भविष्य देख लेते थे और भविष्य में देखकर वो फैसले लिया करते थे। पर वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। जंग के वक्त वो दोनों ही पक्षों की निष्पक्ष होकर मदद किया करते थे और वो पूरी की पूरी महाभारत के
सबसे ईमानदार और सबसे ज़्यादा साफ दिल के योद्धा थे और उन्हें ये कला अपने पिता पांडु से मिली थी। दरअसल जब पांडु की मौत हुई थी तब उन्होंने पांचों पांडवों से उनकी लाश को खाने के लिए कहा था ताकि उन सभी को पांडु की ज्ञान और शक्तियां मिल पाएं और उनकी वो शक्तियां आगे बढ़ पाएं। पर सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया सिवाय सहदेव के। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके लाश से एक हिस्से को खा लिया और उस एक हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जैसे कई वरदान मिल पाए। और ये सोचने की बात है कि सिर्फ कैनिबलिज्म से ही ऐसी जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी और इसी से हमें उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। और हो सकता है कि अगर सहदेव ने पांडु की उस लाश का हिस्सा ना खाया होता तो इस पूरे की पूरी जंग का रुख ही अलग होता। और क्योंकि सहदेव सब कुछ आगे फ्यूचर में देख सकता था तो उसने उसी हिसाब से हर चीज सेट की थी जिससे कि जीत पांडवों की ही हो। अब बारी आती है महाभारत की तीसरी कहानी की, महाभारत के सबसे बलवान और ताकतवर योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला था और इसमें कई लाखों और करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। पर इस जंग में एक योद्धा ऐसा भी था जो अपने 3 तीरों से एक झटके में पूरी की पूरी जंग को खत्म कर सकता था, बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पोता था। वो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे बहुत से वरदान दिए थे। बहुत ही ताकतवर योद्धा होने का वरदान और साथ ही साथ बहुत ही ताकतवर कुछ ऐसे अस्त्र भी जो किसी के पास नहीं थे। और बचपन से ही बर्बरीक एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल योद्धा माना जाता था। और जंग की शुरुआत से पहले ही बर्बरीक ने श्री कृष्ण को कहा था कि वो जंग 1 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म कर सकता है। जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे कि भीष्म इस जंग को 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 दिन में, वहीं कर्ण 24 दिन में अकेले ही इस युद्ध को खत्म कर सकते थे, वहीं बर्बरीक को इस युद्ध को खत्म करने में अकेले ही सिर्फ 1 मिनट लगता। पर बर्बरीक किसी के भी पक्ष में नहीं था और उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष से ही लड़ेगा। और बर्बरीक की असली गुरु उसकी मां ही थी जिन्होंने उन्हें हर तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया था और वो अपने मां से किए इस वादे से पीछे नहीं हट सकता था। अब उसके वादे में एक बहुत ही बड़ी पहेली छुपी हुई थी। दरअसल बर्बरीक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो चाहे किसी भी पक्ष से लड़ता उस पक्ष का पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता। तो अगर बर्बरीक को कौरव हारते हुए दिखते तो वो उनके पक्ष में चला जाता और पांडवों को कमजोर कर देता। पर पांडवों को हारते देख वो फिर से पक्ष बदलता और पांडवों की तरफ से लड़कर कौरवों को कमजोर कर बैठता। और अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेता तो वो सिर्फ पक्ष ही बदलता रहता और अंत में सिर्फ एक अकेला ही जिंदा बच पाता। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध भी नहीं लड़ने दिया। और कृष्ण जी की मांग सुनकर बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। और इसी चीज से प्रभावित होकर कृष्ण जी ने बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाने जाने का वरदान दिया। और आज जो जयपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर खाटू श्याम का मंदिर है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आज भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, दरअसल उस मंदिर में कृष्ण जी की नहीं बल्कि बर्बरीक की ही पूजा की जाती है और बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। पर जब वो अपना सर काटकर दे रहे थे तब बर्बरीक की एक शर्त भी थी कि वो पूरा का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। और उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए कृष्ण जी ने उनका सर एक पहाड़ी पर टांग दिया और फिर वहां से बर्बरीक के सर ने पूरा का पूरा युद्ध निष्पक्ष होकर देखा। और जो योद्धा इस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अंत में उसका सर ही इस युद्ध का गवाह बन के रह गया। अब ये तो बात हो गई इस युद्ध के अंत की, पर महाभारत एक बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें ना जाने कितने हजार सैनिकों, हाथी और घोड़ों का खून बहा था। पर इस सब की शुरुआत हुई थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से। द्रौपदी राजा ध्रुपद की बेटी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। पर द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पांडवों ने यह युद्ध अपनी पत्नी के हुए अपमान के बदले के लिए लड़ा था और पांचों पांडव अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में अविवाहित यानी कि अनमैरिड थी और द्रौपदी ने अपने उस जन्म में भगवान शिव की प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में उनका विवाह निश्चित हो। पर उन्होंने ये प्रार्थना एक की बजाय 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है उनका विवाह पांचों पांडवों से हो गया। लेकिन द्रौपदी के 5 पति होने के बारे में जब नारद मुनि ने सुना तो उन्होंने उन्हें
श्राप दे दिया और इसी श्राप को दूर करने के लिए द्रौपदी एक बार फिर भगवान शिव की भक्ति में मगन हो गई और भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया और उनका ये श्राप भी खत्म कर दिया। और द्रौपदी के प्रेम में उनके 5 पतियों ने ये युद्ध अपनी पूरी वीरता से लड़ा और इस युद्ध में विजयी हुए। पर महाभारत का पूरा युद्ध क्या सिर्फ इतिहास में मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध था या फिर उसमें कुछ अलग और विशेष भी था? महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बात की गई है जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धा को अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी नॉलेज भी होनी चाहिए थी सिर्फ इन शस्त्रों को यूज करने के लिए। और महाभारत के स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत से अस्त्र और शस्त्र तो सिर्फ जादू और मैजिक से चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। कहते हैं कि अर्जुन का एक ऐसा अस्त्र था जो उन्होंने एक बार कौरव सेना पर चलाया तो इतने लोगों की मृत्यु हुई कि पूरी रणभूमि पर खून की नदियां बहने लगी थी। डेविड हैचर चाइल्ड्रेस जैसे बहुत से ऑथर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि महाभारत में जो अस्त्र और शस्त्र बताए गए हैं वो सभी कोई आम वेपन्स नहीं बल्कि आज के टाइम पर मौजूद एडवांस्ड वेपन्स जैसे थे और साथ ही कुछ वेपन्स थे जो आज के न्यूक्लियर वेपन्स की तरह थे और एक बार यूज किए जाने पर तो ये बहुत से लोगों को एक साथ ही मार सकते थे। और ये भी माना जाता है कि महाभारत में ही दुनिया का सबसे पहला अस्त्र भी बनाया गया था और ये अस्त्र इतना ताकतवर था कि वो किसी का भी हाथ पैर या सर सिर्फ एक वार में काट सकता था और चाहे कितना भी बड़ा रथ हो उसे एक बारी में तबाह कर सकता था। और कहने को तो ये अस्त्र कितने हजार साल पुराना था पर इसका मॉडर्न वर्जन है आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। और आरपीजी का यूज करके ही एलाइड सोल्जर्स ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को खत्म किया था और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब अस्त्रों की बात है तो ब्रह्मास्त्र को कौन भूल सकता है। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक ही बार में कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को भी खत्म कर सकता था। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा का बनाया एक आग के गोले के समान एक अस्त्र था जो कि पूरी धरती पर क्रैक्स और ड्रॉट्स ला सकता था। इस अस्त्र के चलते ही मानो लाखों मिसाइल छूट गई हों और पूरी दुनिया में भयानक आग लग सकती थी। पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रह्मास्त्र काफी हद तक मॉडर्न डे न्यूक्लियर वेपन की तरह हुआ करता था और महाभारत के युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा और युधिष्ठिर सभी ब्रह्मास्त्र को समन करके यूज कर सकते थे। और खौफनाक बात तो ये है कि बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि कुरुक्षेत्र महाभारत का गढ़ रेडियो एक्टिव मटेरियल के एक ब्लैंकेट से कवर्ड है और ये सभी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं कि महाभारत में टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा अच्छी थी और सोफिस्टिकेटेड भी थी और इसी वजह से महाभारत को पहली न्यूक्लियर वॉर भी कहा जाता है। पर जहां आज के वक्त में ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स मौजूद हैं और ये सारी की सारी वेपन्स टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ चुकी है और आज कलयुग में ऐसी बढ़ती टेक्नोलॉजी और वेपनरी के साथ क्या पता आगे क्या होगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब कलयुग में अपराध अपनी चरम सीमा पर होगा, हर तरफ अन्याय होगा, हर तरफ बीमारियां और लालच का बोलबाला होगा और धर्म कहीं खो चुका होगा, तब विष्णु जी अपने 10वें अवतार में आकर अधर्म का नाश कर देंगे। इस धरती पर प्रलय आ जाएगी और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। और आज के हालात देखकर लगता है कि वो समय ज्यादा दूर नहीं है। और इन सब के बाद भी महाभारत में कितने ही ऐसे रहस्य हैं जो हमें पता नहीं है और हो सकता है हम कभी जान भी ना पाएं। और आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है? और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो दिल खोलकर हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। अब मुलाकात होगी अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।